यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लगातार गुस्ताखियां हो रही है हिंदुस्तान की सरजमीन में, और इसकी तादाद बढ़ती ही जा रही है, लेकिन सरकार इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है और ऐसे लोगों को सही सबक देने का काम नहीं कर रही है। अभी एक मामला, एक वीडियो सामने आया है जो बरसों से एक कुत्ता भौंकता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नरसिंहानन ये फिर भौंकने लग गया है, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसे ऐसे अल्फाज इसने बोले हैं कि किसी भी मुसलमान का खून खौले बगैर नहीं रहेगा। अगर आप ये वीडियो देख लें, सुन लें इसकी बातों को, तो यकीनन यकीनन आपका खून ज़रूर खौलेगा और आप ये सोचेंगे कि ये कमबख्त अगर मेरे सामने होता तो इसको हम जो है अपने हाथ से जाने नहीं देते। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। धर्म गुरु अपने धर्म के बजाय जो है दूसरे के धर्म पर टिप्पणियां करता हुआ नजर आता है हमेशा। हमारी लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में बात करनी शुरू करे। सुन लिया आपने कि ये नरसिंहानंद पाखंडी जो खुद को धर्म गुरु कहता है लेकिन अपने धर्म का काम तो नहीं करता और अपने लोगों को अपने धर्म के मुताबिक चलाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हमेशा ऐसा काम और ऐसी बात करता है, ऐसे अपने मुंह से जहर उगलता रहता है कि देश का माहौल जिससे खराब हो जाता है। लेकिन आप यहीं पर ये सोच कर रखिए, इस मामला को थोड़ा सा उलट कर देखिए कि इस पाखंडी के बजाय कोई मुसलमान होता और वो मुसलमान हिंदुओं के बारे में इस तरह बोलता तो अब तक उसका जेल में बंद कर लिया जाता, लेकिन अभी तक ये खुला घूम रहा है। कहा यह जा रहा है कि जहां पर इसने ये बयान दिया है वहां पर पुलिस ने तो इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है, लेकिन सोचिए कि क्या सिर्फ एफआईआर दर्ज करने ही से मामला खत्म हो जाएगा? इतनी बड़ी गुस्ताखी कि ये जानते हुए कि मुसलमान सबसे ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आए दिन हर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा जो है कुछ ना कुछ बोल देता है और उसको छोड़ दिया जाता है, और कहीं पर भी कहीं कहीं अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो एफआईआर ही तक महदूद रह जाता है और उससे आगे बात नहीं बढ़ती है, यानी उसको जेल में नहीं ठूसा जाता है। तो इसको, ऐसे लोगों को जेल में बंद करना चाहिए। ये गैर मुस्लिम लोग इतने बड़ी गुस्ताखी करते हैं इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। आप सोचिए कि अगर इस तरह देश चलेगा तो फिर देश का माहौल कब सुधरेगा, कब अच्छा होगा? हमेशा खराबी रहेगा। इसलिए सरकार को इस पर एक्शन लेने की जरूरत है और देश में कोई भी किसी भी मजहब के खिलाफ अगर बोलता है तो उस पर जो है कार्रवाई सख्त करनी चाहिए। हमारा इस्लाम ये कहता है कि अगरचे अल्लाह ताला के अलावा कोई दूसरा पूजने के लायक नहीं है, यानी पूजने के लायक सिर्फ अल्लाह ही है, इबादत करने के लायक अल्लाह ही की सिर्फ इबादत की जाएगी, उसके अलावा किसी की नहीं। लेकिन फिर भी हमारा इस्लाम, कुरान ये कहता है कि फिर भी तुम बुतों को बुरा भला मत कहो। क्यों? इसलिए कि इससे जंग होगी और फसाद होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, माहौल खराब होगा। तो देखिए कि हमारा इस्लाम तो इतना अमन और सुकून और शांति का पैगाम देता है, और यही वजह है कि कोई भी मुसलमान किसी धर्म के बारे में, किसी धर्म गुरु के बारे में कोई इस तरह का बयान नहीं देता जिससे माहौल खराब हो। लेकिन फिर भी इसके खिलाफ मुसलमानों ही को दबाया जाता है, मुसलमानों ही को कभी जिहादी कह करके जिहाद का गलत माना बयान करके मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, कभी कुरान को, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह किस तरह कैसे कैसे अल्फाज से जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है और ऐसे बदबख्त ना हंजारों लोगों को खुला छोड़ दिया जाता है। लेकिन याद रखना चाहिए कि इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है। इस्लाम को जितना मिटाने की कोशिश की जाती है, इस्लाम उतना ही उभरता हुआ नजर आता है। इसलिए कि इस्लाम में हक्कानियत है, इस्लाम में अमन है, सुकून है, शांति है और इस्लाम में सच्चाई है। इस्लाम एक सच्चा मजहब है, इसीलिए इस्लाम को जो लोग मिटाने की कोशिश करते हैं वो खुद मिट जाते हैं, लेकिन इस्लाम मिटता नहीं है। और इससे इस्लाम की ताकत का भी पता चलता है कि दुनिया में इतने सारे मजहब हैं
بہت سارے مذہب ہیں، بہت سارے دھرم ہیں، لیکن دوسرے مذہبوں کو چھوڑ کر صرف اسلام ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اپنی طاقت اور اپنے عروج کی طرف دن بدن بڑھ رہا ہے، اسی لیے لوگ اسلام کے پیچھے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ لوگ اسلام کو جتنی زیادہ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام اتنی ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اسلام ہمیشہ آگے بڑھتا رہے گا، اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنے والے خود ہی مٹ جائیں گے، لیکن اسلام کبھی مٹے گا نہیں، قرآن کبھی مٹے گا نہیں۔ اور جس نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اس نبی کی شان میں جو لوگ گستاخی کرتے ہیں، اس نبی کی عظمت کبھی گھٹے گی نہیں، بلکہ دن بدن نبی کی عظمت مسلمانوں کے دلوں میں اور زیادہ بڑھتی جائے گی۔ اور جو مسلمان سوئے ہوئے ہیں وہ اور جاگتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کو جگانے کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کرنے کا یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اگر نبی کی شان میں، قرآن اور اسلام کی شان میں گستاخی کریں گے تو مسلمان کمزور ہو جائے گا، اسلام کمزور ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام کو جتنا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسلام اتنا ہی پھلتا اور ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو امید ہے کہ جہاں کہیں پر بھی اس گستاخ نے گستاخی کی ہے، اس کو اریسٹ کیا جائے گا، اس پر کارروائی ہوگی، اور اس کو سخت سے سخت سزا ملے گی۔